बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आजकल बहुत ही ताज़ा हरी हरी मज़ेदार कच्ची केरियों का मौसम है, जो कि बहुत ही हेल्दी और विटामिन सी से भरपूर है। तो फिर इसकी मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी बनाएं, और जो कि बहुत हेल्दी भी होती है और बहुत मज़े की भी बनती है। हाज़मे के लिए बेहतरीन होती है, मैदे के लिए बेहतरीन है और खाना हज़म होता है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो चलें फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। और ये देखें, मैंने 5 से 6 अदद कच्ची कैरी ली हैं। ये एक साइज़ की नहीं है, ये मैंने अपने पेड़ में से तोड़ी हैं। तो जो मुझे मिली वो मैंने ले ली है। इसका पहले आपने छिलका उतारना है अच्छी तरह से। इसका छिलका उतार लिया और फिर आपने इस तरह से इसको गुठली निकाल के मोटे मोटे पीस में कट कर लेना है। ज़्यादा बारीक नहीं करना है आपने इसको। बिल्कुल मैं आसान तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही सिंपल तरीके से कि हर कोई बना लेगा, और ये सिर्फ 5 मिनट बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने बराबर कोशिश की है कि एक जैसे साइज़ के ये पीस कटें। अब मैंने एक पैन में पानी लिया है तकरीबन 1 गिलास, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाली है। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है और एक तेज़पात का पत्ता डाल दिया है। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं तेज़पात के पत्ते की। जो गर्म मसाले होते हैं उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और ये देखिए, ये जो मैंने केरी काटी थी ये मैंने इसमें डाल दी है। हमने इसको बिल्कुल बॉयल नहीं करना है, मुश्किल से सिर्फ 1 मिनट। जैसे इसका बॉयल रहेगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। इससे क्या होता है कि इसकी जो तुलसी होती है ना, वो ज़रा कुछ कम हो जाती है। और ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। इस पर अच्छा सा कलर भी आ जाएगा, और जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि गला ख़राब होता है वो भी इस तरह से नहीं होता। अब एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून राई, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैंने इसे मेथी दाना, और 1 चुटकी आप समझ लें इसकी कलौंजी का लिया है, और हाफ़ टी स्पून जो मेन चीज़ है मैंने सौंफ की ली है। सौंफ की बहुत अच्छी खुशबू आएगी, आप इसको ज़रूर डाल के देखिएगा। बहुत ही नए स्टाइल से मैं बना रही हूँ। और जब मैं इसको भून रही हूँ ना, तो ज़्यादा नहीं आपने इसको भूनना, हल्का सा कड़कड़ाएगा। तो इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है सौंफ की कि पूरे घर में फैल गई है, और इसका फ्लेवर जो है चटनी में तो बहुत ही मज़े का लगेगा। सौंफ को ज़रूर डाल के देखिएगा और बहुत मज़े की चटनी में लगेगा। तो इस तरह से मैं थोड़ी देर 1 मिनट बस इस तरह से इसको, जैसे इसकी खुशबू आने लगेगी तो इसे मैं डाल दूँगी जो मैंने केरी बॉयल की थी उसका पानी, जो कि मैंने बिल्कुल ज़ाया नहीं किया था। और पानी डालते हुए एहतियात करनी है आपने। कढ़ाई गर्म है, मैंने एकदम डाल दिया था, तो इसलिए इस तरह से इतना धुआं हो गया रिकॉर्डिंग के चक्कर में। तो आपने एहतियात करनी है ताकि इसकी छींटे ना आए। तो तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और इसको बॉयल दे लेंगे अच्छी तरह से। ये गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से स्पाइसेस, ताकि ये हमारी खट्टी मीठी केरी की चटनी तैयार हो। यहाँ पे मैंने डाल दी है 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, साथ ही मैंने इसमें डाली है हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, के अच्छा से इस पर थोड़ा सा कलर आ जाए। नमक मैंने जब बॉयल किया था तब डाला था हाफ़ टी स्पून, वो कम डाला था मैंने। अब इसमें नमक की इतनी ज़रूरत नहीं है। शुगर ले ली है मैंने 5 से 6 टेबल स्पून, यानी कि आप समझ लें कि ये हाफ़ कप होगा मीठा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको चख लें कि कितनी खट्टी मीठी है, बैलेंस है ये नमक या चीनी, तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मुझे कम लगी थी, थोड़ी सी मैंने चीनी और ऐड की है 2 टेबल स्पून। पहले मैंने हाफ़ कप डाला था। अब हम इस पानी को, यही जो केरी का पानी था, हमने इसमें डाला है। इसको मिक्स करेंगे, चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, और इसमें जो मैंने केरी बॉयल की थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको चम्मच चलाते रहेंगे मुस्तकिल, और फ्लेम को ज़रा हाई रखना है, क्योंकि हमारी जो है केरी जो है सॉफ्ट है, बिल्कुल गली भी नहीं है, 50% मैंने गलाई थी। और इस तरह से आपने जब हाई फ्लेम पे इस पर पकाएंगे तो इस पर इस तरह से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें शुगर ऐड की है। तो ये सारे स्पाइसेस जो हैं इस केरी के अंदर चले जाएंगे। तो बस 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसको मैं हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। शुगर अच्छी तरह से इसके अंदर चली जाएगी, और बड़ा अच्छा सा इस पर कलर आ गया है, और ये थिक हो गई है। ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो जब ये रेडी हो चुकी है तो इसकी निशानी ये है कि इस तरह से इस पर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही इस पर बबल्स आएंगे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, और ये मज़ेदार सी हमारी चटनी खट्टी मीठी, जिसे देख रही मुँह में पानी आ जाए, हाज़मे के लिए इंतहाई ज़बरदस्त है। और विटामिन सी का तो ये ख़जाना है। मौसम के साथ आप ये सब्ज़ियाँ बनाया करें, इसको इंजॉय किया करें। बहुत ही सस्ती और हेल्दी होती हैं, तो बनाना भी बहुत आसान है। तो एक बार तो उसे बनाना बनता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।